तो वेलकम है दोस्तों आपका मेरे चैनल ब्लैक मोशन स्टूडियो में। तो आज हम आफ्टर इफेक्ट की 8th क्लास ले रहे हैं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि 3D कैमरा ट्रैकिंग कैसे यूज करते हैं। तो इससे पहले हम बात करते हैं हमने क्लास नंबर 7 में क्या सीखा था। तो हमने वहां सीखा था 2D ट्रैकिंग। अब 2D ट्रैकिंग में क्या होता है, हम दो ही कोऑर्डिनेट्स पे वर्क करते हैं, या तो एक्स या फिर वाई। ठीक है, दो ही वैल्यू पे हम ट्रैक कर सकते हैं, एक्स या फिर वाई। मगर 3D ट्रैकिंग में इसका उल्टा होता है। वहां क्या होता है, वहां पर 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई और जी। यानी कि जेड वाला जो जिसको बोलते हैं जी, ठीक है, वो क्या होता है, डेप्थ के लिए होता है। तो पहले हम बात करते हैं कि 3D कैमरा ट्रैकिंग हम यूज क्यों करते हैं। तो 3D कैमरा ट्रैकिंग हम इसलिए यूज करते हैं, जब भी हम कोई वीडियो, यानी कि जैसे कि 2D वीडियो है जो हम कैमरे से शूट कर ली, अगर हमें उसमें 3D एलिमेंट प्लेस करना है, तो ठीक है, हमें वहां पे क्या होगा, 3D कैमरा ट्रैकिंग की यूज करना पड़ेगा, यानी कि 3D कैमरा ट्रैकिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी जो चीज़ें हैं कुछ और अच्छे से समझ पाओ आप, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम कुछ आपको शॉर्ट्स दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले शॉट पे वर्क करते हैं, यानी कि पहला शॉट आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं अपने पहले शॉट के ऊपर। तो डबल क्लिक करके पहले यहाँ वीडियो इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि ये वाली, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो एक कंपोजिशन क्रिएट हो गई। अब देखो इस शॉट में है क्या, ये देखो यहाँ पर स्टेयर्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इन सीढ़ियों पे जो है मेरा टेक्स्ट जो है प्लेस हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो ये करेंगे हम 3D कैमरा ट्रैकिंग के थ्रू। तो कैसे करेंगे, ट्रैकर वाले पैनल में गए, ट्रैक कैमरा पे अपने माउस का लेफ्ट क्लिक किया, ये देखो एनालाइजिंग बैकग्राउंड स्टार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ इनिशियलाइजिंग हो रहा है। ठीक है, तो कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं शॉट टाइप। फिक्स एंगल ऑफ व्यू का शॉट है आपके पास, या फिर वेरिएबल जूम का शॉट है, या फिर स्पेसिफिक एंगल ऑफ व्यू का शॉट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रैकर पॉइंट साइज, इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे हम केस में क्या चीज़ होती है ट्रैकर पॉइंट साइज और टारगेट साइज क्या होता है। तो अभी हम चलते हैं एडवांस में। एडवांस में यहाँ देखो सॉल्विंग मेथड लिख के आ रहा है, ये अभी बाय डिफॉल्ट ऑटो डिटेक्ट पे है। अगर हम इस पर माउस का लेफ्ट क्लिक किया तो देखो यहाँ पर ये कई सारे ऑप्शन खुल गए, जैसे कि टिपिकल, मोस्टली फ्लैट सीन और ट्राइपॉड पेन। ठीक है, ये सारे ऑप्शन खुल गए। अगर आपको पता है कि कौन सा इसमें से यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि ट्राइपॉड पेन है, आपने ट्राइपॉड पे अपना कैमरा होल्ड किया और उसको पेन किया, तो आप ट्राइपॉड पेन कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली फ्लैट सीन देख रहा है तो आप मोस्टली फ्लैट सीन रख सकते हो, फिर टिपिकल भी रख सकते हो। और अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको ऑटो डिटेक्ट पे रहने दो, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप डिटेक्ट कर लेगा ये कैसा शॉट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है डिटेल एनालिसिस। अब डिटेल एनालिसिस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, ठीक है, तो ये जो हो उस वीडियो को डिटेल में एनालाइज करेगा और आपको बेस्ट से बेस्ट आउटपुट दे पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये सॉल्विंग कैमरा आ रहा है, तो इसको भी होने देते हैं। देखो ये सॉल्विंग कैमरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई चीज़ आपको चेंजेस दिखे इसमें कहीं भी, तो देखो ये कहीं भी चेंजेस नहीं है इसमें। ठीक है, तो अगर आपको चेंजेस देखने हैं तो क्या करना पड़ेगा, जो आपने इफेक्ट अप्लाई किया है 3D कैमरा ट्रैकर, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो जैसे ही सेलेक्ट किया, यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे पॉइंट्स। जूम करता हूँ थोड़ा सा, देखो रोलर से जूम किया तो देखो ये कई सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं। अब इन्हीं की बात कर रहा था साइज को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। अगर इसको देखो कम कर देते हैं परसेंटेज को, तो देखो क्या होगा, ये छोटा हो गया। ठीक है, इसको अगर इंक्रीज करना है तो फिर 100% कर देते हैं नॉर्मल, सॉरी 10 हो गया, 100%। ठीक है, अब ये नॉर्मल हो गए। इसके जस्ट नीचे देखो एक ये है टारगेट साइज। ठीक है, अब टारगेट कौन सा है, जो इसमें देखिए बीच में सर्कल बन के आ रहा है, इसको हम बोलते हैं टारगेट। तो अगर इसका साइज छोटा करना है तो मान लो 50 करना है, तो ये देखो छोटा हो गया इस तरीके से। अब ये क्या करता है, कैसे काम कर रहा है 3D कैमरा ट्रैकिंग, ये 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, 3D स्पेस में जो 3 पॉइंट्स हैं उनको सेलेक्ट कर रहा है, और उनके बीच में सेलेक्ट करने के बाद एक सरफेस क्रिएट कर ले रहा है। ठीक है, उस सरफेस पे चाहो तो आप कोई अपना 3D ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हो, चाहो तो आप अपना टेक्स्ट प्लेस कर सकते हो, या फिर चाहो कोई लोगो प्लेस करना है, मतलब कुछ भी आप अगर कॉम्पोजिट करना चाह रहे हो तो 3D स्पेस में, तो आप जो है इससे कर सकते हो। अब इसमें देखो 3 ही पॉइंट सेलेक्ट कर रहा है। अगर 3 से ज़्यादा करने तो कैसे करेंगे, जैसे कि इसके ऊपर आया मैं अपने माउस का कर्सर लेके और लेफ्ट क्लिक दबाया, तो देखो ये येलो हो गया। उसके बाद अपने कीबोर्ड में शिफ्ट होल्ड किया, और मान लो इस दूसरा पॉइंट में ये लेता हूँ, तीसरा पॉइंट में ये लेता हूँ। देखो 3 के बाद एक सरफेस क्रिएट हो गई। अब मैं चाहूँ तो चौथा पॉइंट भी ले सकता हूँ, चाहूँ तो 5वां भी ले सकता हूँ, चाहूँ तो 6ठा भी ले सकता हूँ। वो मेरी मर्जी है कि मैं कितने पॉइंट्स लेके एक सरफेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ताकि जो है मेरा ऑब्जेक्ट है वो बराबर प्लेस रहे एक ही जगह पे।
और अगर मल्टीपल पॉइंट सेलेक्ट करने से कि यहाँ के सारे पॉइंट सेलेक्ट करें तो कैसे करेंगे, अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करा, होल्ड करके इसको माउस के लेफ्ट क्लिक होल्ड करके इस तरीके से सेलेक्ट किया, तो देखो ये सारे पॉइंट सेलेक्ट करके इसने एक सरफेस रेडी कर दिया जहाँ पर मैं अपना कुछ भी प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब देखो सबसे पहले हम जो है एक ओरिजिन क्रिएट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है हम करते हैं ओरिजिन क्रिएट। ठीक है, तो मान लो कि मैं ये जूम करता हूँ, जूम किया और इस पे जूम करने के बाद मान लो कि ये जो सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस को या फिर इस सरफेस को मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा ओरिजिन है। तो राइट क्लिक किया, सेट ग्राउंड प्लेन ओरिजिन, स्टेप 1 कंप्लीट। ठीक है, हमने जो है ओरिजिन क्रिएट कर लिया। ओरिजिन इसलिए क्रिएट करते हैं जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर 3D स्पेस में प्लेस करेंगे तो वो सबसे पहले अपना इसी पोजीशन पे जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो कहीं भी रख सकते हो, यहाँ रखना चाहो यहाँ रख सकते हो, उसको यहाँ रखना चाहो यहाँ रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओरिजिन जरूर क्रिएट करते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, क्रिएट कैमरा करेंगे। क्रिएट कैमरा हो गया, यहाँ पर कैमरा क्रिएट हो गया, फेक कैमरा। ठीक है, उसके बाद देखो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो पहले 3D कैमरा ट्रैकर सेलेक्ट किया। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है कुछ यहाँ पर जो है एक लोगो प्लेस हो, या फिर मैं चाहता हूँ कि जूम करता हूँ, जैसे कि मेरा इस जगह इस वॉल पे कोई लोगो प्लेस हो। तो मैंने ये 3 पॉइंट सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किया, क्रिएट न्यू सॉलिड। ठीक है, सॉलिड क्रिएट हो गया। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको, ये जो है प्लेस है अपनी जगह पे, नहीं है बराबर से। तो ये देखो अपनी जगह पे बराबर से प्लेस है। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, डबल क्लिक किया, एक लोगो इंपोर्ट किया। ठीक है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। उसके बाद इसको बनाया 3D। अब जैसे ही 3D बनाया, ये देखो उसी सरफेस पे चला गया जहां पर हमने जो है ओरिजिन क्रिएट किया था। ठीक है, उसके बाद आप ट्रैकर को ओपन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज ओपन की। ठीक है, ऐसा ही सेम जो है हमने अपनी लेयर की प्रॉपर्टीज ओपन की। उसके बाद ट्रैकर की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको Ctrl+C किया और अपनी मेन लेयर के ऊपर जाकर Ctrl+V कर दिया। ठीक है, इस तरीके से वैसे ही ओरिएंटेशन कर दिया, Ctrl+C किया और Ctrl+V कर दिया अपनी मेन लेयर के ऊपर जाके। अब देखो ये थोड़ा सा लोगो जो है बड़ा दिखाई दे रहा है, तो क्या कर सकते हो, इसको स्केल कम कर सकते हो। ठीक है, स्केल डाउन कर सकते हो, इसका स्केल जो है डाउन किया। अब देखो ये जो है थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, पहले तो हम करते हैं अपने सॉलिड को, या तो हाइड कर सकते हो इसको। देखो अभी अगर ये ऑन रहेगा तो इसके पीछे दिख रहा है, तो हमें तो इसको हाइड करना पड़ेगा। तो या तो हाइड करो या फिर इसको डिलीट कर दो। तो मैं अभी करता हूँ डिलीट। डिलीट किया, उसके बाद देखो इसको Z एक्सिस में भी थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इस तरीके से। अब ये देखो अपनी जगह पे मूव है। जैसे ही कैमरा इसको पास कर दिया, ये भी आगे चला गया, सॉरी ये भी पीछे चला गया। तो इस तरीके से काम करते हैं। वैसे ही आप चाहो तो यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकते हो, जैसे कि फिर से मैं 3D कैमरा ट्रैकिंग को देखो कंट्रोल इफेक्ट एंड कंट्रोल में गया, 3D कैमरा ट्रैक को सेलेक्ट किया और मैं मान लो यहाँ पर गया, राइट क्लिक किया, क्रिएट न्यू सॉलिड, फिर सॉलिड क्रिएट किया। अब एक बार चेक कर लेते हैं सॉलिड बराबर प्लेस है कि नहीं है, तो बराबर है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर टेक्स्ट टूल है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ लिखना स्टार्ट किया, जैसे कि मैं लिख देता हूँ वॉल। ठीक है, वॉल लिखा, सिलेक्शन टूल लिया, इसको सबसे ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो इसको करते हैं 3D और इसका कलर चेंज कर देते हैं, डबल क्लिक करके ये जो यहाँ से कलर कर दिया चेंज। 3D कन्वर्ट करने के बाद देखो वो जो है सबसे पहले वहीं पहुंच गया जहाँ ओरिजिन सेलेक्ट है। उसके बाद दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में चेंज करनी है। ठीक है, वॉल वाला जो टेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज ओपन कर ली, साथ ही मैंने अपना जो ये वाला ट्रैकर है जिससे मुझे रिप्लेस करनी है इसकी प्रॉपर्टीज, वो ओपन कर ली। पोजीशन पे गए, Ctrl+C किया, अपने टेक्स्ट पे गए, Ctrl+V कर दिया। ठीक है, ऐसे ही सेम ओरिएंटेशन के साथ Ctrl+C और Ctrl+V। ठीक है, इतना करने के बाद अब सॉल्व करते हैं डिलीट और अपना वॉल को थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। तो सिलेक्शन टूल लिया, जूम किया और Z एक्सिस में इसका थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करके हम जो है देखो एक्स एक्सिस में आए और इसको हल्का सा इधर प्लेस किया और अपने लोगों को जो है एक्स एक्सिस में
अगर यहाँ से प्रॉपर्टी सही से ना दिख रही हो तो आप यहाँ भी आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ से भी अपना सब कुछ आगे चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो एक्स एक्सिस में तो ये गया, एक्स एक्सिस में उस साइड, ठीक है। अब चेक करते हैं एक बार, ये चीज देखो, ठीक है। इस तरीके से हम ये चीज कर सकते हैं इसमें। अब यहीं पर मैं चाहूँ तो जैसे कि मैं यहाँ पे गया और जूम करता हूँ और जूम किया, ठीक है, हल्का जूम कम किया, एक ये पॉइंट ले लेता हूँ, एक ये पॉइंट लिया और एक ये पॉइंट लिया। अब देखो ये सरफेस रेडी हो गई। क्रिएट न्यू सॉलिड, सॉलिड क्रिएट किया। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि सॉलिड जो है अपनी जगह बराबर है कि नहीं। तो देखो ये जो है अपनी जगह पे बराबर है। तो अब क्या करते हैं हम, अब यहाँ पर हम जो है एक अपना लोगो प्लेस करते हैं। तो डबल क्लिक किया, जैसे कि मेरा ये एक लोगो है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसको कर दिया मैंने 3D, तुरंत ये ओरिजिन पे पहुंच गया। फिर हम दोनों की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज खोलते हैं अपने सॉलिड की, जिससे हमें रिप्लेस करना है, जैसे कि सॉलिड से रिप्लेस करना, तो यहाँ पर और पोजीशन पे गए, कंट्रोल+C किया, कंट्रोल+V कर दिया, ठीक है। ऐसा ही सेम ओरिएंटेशन का कंट्रोल+C, कंट्रोल+V। अब देख रहे हो ओरिएंटेशन में अभी एक चीज और पहले डिलीट कर देते हैं अपने ट्रैकर, सॉलिड को डिलीट किया। अब यहाँ पर हमें ऐसा तो नहीं चाहिए लोगो, हमें तो चाहिए कुछ इस तरीके से दिखे, ये इस साइड से ऐसा, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसके लिए सेलेक्ट किया अपने इसको और पहले हम इसको करते हैं स्केल डाउन, एस प्रेस करके स्केल डाउन करते हैं और इसको करते हैं हम जूम किया। अब देखो इसका जो जी एक्सिस है इसको रोटेट करना स्टार्ट करो इस तरीके से, ठीक है। एक्स एक्सिस में इसको मूव भी कर सकते हो आप चाहो तो। अब ये चेक करो, देखो अपनी जगह पे प्लेस है कि नहीं है बराबर से। तो इसको फिट टू कॉम करते हैं और एक बार चेक करते हैं, सॉरी, ये देखो अभी ये अपनी जगह पे बराबर से प्लेस है, ठीक है। कैमरा इसको पास करके चला गया। अब चाहो तो यहाँ पे अभी ओरिएंटेशन और भी चेंज कर सकते हो, चाहो तो ओरिएंटेशन और भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि एक्स एक्सिस में चेंज कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और जी एक्सिस में इस तरीके से और वाई एक्सिस में इतना ऊपर ले आते हैं इसको। अब एक बार चेक करते हैं, अभी देखो आप, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा ही सेम आप इफेक्ट दे सकते हो अपने टेक्स्ट पे। तो इफेक्ट एंड कंट्रोल पे गया, टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई सरफेस रेडी करूंगा तो जूम करते हैं और जूम करते ही मेरे को यहाँ पॉइंट मिल गए। तो पहला मैं ये ले लेता हूँ, दूसरा मैंने ये ले लिया, तीसरा मैं ये ले लेता हूँ। राइट क्लिक किया, क्रिएट न्यू सॉलिड। अभी मेरे को पता है कि वो सॉलिड अपनी जगह ट्रैक होगा बराबर से। तो फिर मैं टेक्स्ट लेता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रैक, TRACK, ट्रैक, ठीक है। अब इसका जो है हम थोड़ा सा फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं, जैसे कि ये, ठीक है। ये कर लिया हमने। अब सिलेक्शन टूल लिया और इसको हम ऊपर डाल देते हैं यहाँ पर, बस ट्रैक। तो अभी हम क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज खोलते हैं, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज खोली सॉलिड की, और ऐसा ही सेम हमने खोला अपना टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज, और उसको पहले कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अभी जो है पोजीशन एक्स और वाई की दिख रही है, तो ये 3D स्पेस में नहीं है, तो इसको 3D स्पेस में करते हैं। ये बॉक्स से जो बन के आ रहा है इस पर क्लिक करके, ठीक है। तो कंट्रोल+C किया, फिर कंट्रोल+V कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद अब देखो यहाँ पर जो है हमारा टेक्स्ट आ गया। अब हम ओरिएंटेशन भी कॉपी करते हैं, कंट्रोल+C और कंट्रोल+V, इस तरीके से, ठीक है। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज भी खोल दी। अब इसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज सारी क्लोज कर दी। उसके बाद हम इसको करते हैं डिलीट। अब देखो ये जो है यहाँ पर है, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसकी जो जेड एक्सिस है उसको चेंज करते हैं, जैसे कि इस तरीके से, ठीक है। अब एक्स एक्सिस में इसको मूव कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर। तो ये जो है सॉलिड, देखो अभी तो टेक्स्ट इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्लेस करा हुआ। अगर मैं चाहूँ तो इसको खड़े में भी रख सकता हूँ, जैसे कि इस तरीके से मैं बोल रहा था, इसका मतलब ये,
ठीक है, इस तरीके से। और चाहो तो इसका स्केल इंक्रीज कर लो तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा टेक्स्ट, और इसको एक्सेस में चेंज किया और अब चेक करते हैं। तो इसको करते हैं प्ले। अब ये देखो, तो इस तरीके से भी आप जो है 3D कैमरा ट्रैकिंग का यूज़ कर सकते हो। फिर वो ऑब्जेक्ट हो, कोई 3D ऑब्जेक्ट हो, उसको भी यहाँ प्लेस कर सकते हो। और चाहो तो कोई टेक्स्ट है तो जैसे मैंने प्लेस कर रखा है, और उसी हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर जो है मैंने आपको लोगो भी प्लेस करके दिखा दिया। और वॉल पे कैसे प्लेस करते हैं कोई लोगो जो कि बिना मौका के होता है, वो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए, यानी कि कोई 3D ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस करना चाहो, या फिर टेक्स्ट, या फिर इमेज, तीनों तरीके आपको यही सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे हमारा सेकंड शॉट। तो अभी हम बात करते हैं हमारे सेकंड शॉट के ऊपर। तो डबल क्लिक करके एक वीडियो इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि ये वाली, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। आप ट्रैकर पैनल में जाते हैं, ट्रैक कैमरा पे अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करते हैं। देखो ये एनालाइजिंग बैकग्राउंड स्टार्ट हो गया। अभी एक चीज मैं भूल गया था आपको बताना, एडवांस ऑप्शन में यहाँ पर एवरेज एरर है। अगर ये एरर आपका 1 से ऊपर जा रहा है तो या तो आपके फुटेज में प्रॉब्लम है, या फिर आपने जो ट्रैकिंग की है वो ठीक नहीं की है। तो ये देख लेना आप कि आपका एवरेज एरर जो 1 से ऊपर ना जाए। तो अभी इसको होने देते हैं। तो देखो ये जो है ट्रैकिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, ट्रैकिंग कंप्लीट हो गई। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, हम एक ओरिजिन क्रिएट करते हैं। तो राइट क्लिक, ग्राउंड प्लेन एंड ओरिजिन। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, क्रिएट कैमरा करेंगे। और तीसरे स्टेप में जैसे मैं जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, तो मान लो कि देखो यहाँ पर मुझे कोई लोगो या फिर कोई टेक्स्ट है वो प्लेस करना है हवा में। कैसे करेंगे, हवा में तो हमारे पास कोई वो है ही नहीं पॉइंट। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपको सरफेस रेडी करनी पड़ेगी। यानी कि जैसे कि ये सरफेस है, या फिर ये सरफेस देखो, इस पर राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू सॉलिड। तो अभी सॉलिड जो है काफ़ी बड़ा है, तो उसको छोटा करते हैं। पहले एस प्रेस करके इस तरीके से चेक करते हैं एक बार बराबर है कि नहीं अपनी पोजीशन पे। तो देखो ये जो है अपनी पोजीशन पे बराबर है। ठीक है, अपनी पोजीशन होल्ड करा हुआ है। तो क्या करते हैं, अब इसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि ये माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन्स लिख दिया। उसके बाद इसको करते हैं 3D में कन्वर्ट। 3D में कन्वर्ट किया तो देखो ओरिजिन पे पहुंच गया होगा ये। ओरिजिन पे जाने के बाद अब देखो क्या करा, दोनों की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज खोली, सॉलिड की और अपना जो मेन लेयर है, यानी जिसकी आपको पोजीशन चेंज करनी है उसकी। ठीक है, सॉलिड पे गए, Ctrl+C किया, पोजीशन कॉपी करी, और अपना जो माउंटेन वाली लेयर है उस पर जाके Ctrl+V कर दिया पोजीशन पे। ठीक है, इस तरीके से। अब चाहो तो ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैं ओरिएंटेशन चेंज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है फिर फ्लैट आएगा। जैसे कि ये आपका दिख रहा है सॉलिड फ्लैट है, तो वैसे ये जो लोगो है हमारा या फिर जो हमारा टेक्स्ट है वो फ्लैट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इसकी ओरिएंटेशन नहीं चेंज कर रहा हूँ, और इसको करता हूँ सॉलिड को डिलीट। डिलीट करने के बाद अब देखो क्या करूँगा, सिलेक्शन टूल लिया। अब ये तो है, अभी तो देखो ज़मीन पे प्लेस है ये टेक्स्ट। ठीक है, तो इसको हवा में प्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस में मूव करना पड़ेगा इसको, और एक्स एक्सिस में मूव करना होगा इस तरीके से। ठीक है, अब चेक करते हैं एक बार कि ये हवा में प्लेस है कि नहीं है। तो ये देखो ये अपनी पोजीशन होल्ड करा हुआ है। ठीक है, हवा में प्लेस है, टेक्स्ट मूव हो रहा है साथ ही साथ कैमरे के। तो इस तरीके से आप चाहो तो आप यही प्रोसेस यूज करके अपना इमेज के ऊपर लगा सकते हो, और या फिर आप अपना जो है टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हो, या फिर कोई लोगो है उसके ऊपर भी लगा सकते हो। ये चीज डिपेंड करती है, आपको जगह जगह पे आपने देखी होगी कि जो ब्लॉगर्स होते हैं वो इस चीज को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इस टाइप के इफेक्ट्स को। उसमें क्या होता है, अब वो 3D स्पेस में ऐसे टेक्स्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से यूज करते हैं। आप चाहो तो आप यहाँ पर जैसे कि सरफेस पे भी कोई टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और वीडियो में गया, ट्रैक कैमरा में गया, और जैसे कि मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ इस तरीके से, जैसे कि मेरे को सरफेस मिल जाए। जैसे कि ये सरफेस मिली, राइट क्लिक किया, क्रिएट न्यू सॉलिड,
सॉलिड बराबर से प्लेस है अपनी जगह पे, इसको एस प्रेस करके छोटा करके एक बार चेक कर लेते हैं इस तरीके से। और ये देखो ये जो बराबर से प्लेस है, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर किसी कंपनी का लोगो भी लगा सकता हूँ, जैसे कि ये ले लेते हैं हम, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पर, ये किया ड्रैग एंड ड्रॉप। अब इसको करते हैं 3D में कन्वर्ट। 3D में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर गया प्रॉपर्टीज़ में, इसकी पोजीशन कॉपी करनी Ctrl+C, और अपना जो मेन लोगो है उसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ खोल के पोजीशन पे जाके Ctrl+V कर दिया, ठीक है। ऐसा ही सेम किया ओरिएंटेशन के साथ। अब हमें तो इसको फ्लैट रखना है इस बार, तो Ctrl+V कर दिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अभी हम जो है अपना ये क्या बोलते हैं सॉलिड को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद अपना लेयर को सेलेक्ट किया लोगो वाली को, और एस प्रेस करके इसका साइज जो है रिड्यूस कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। रिड्यूस करने के बाद अब क्या करते हैं, इसको जो है हम एक्सिस में मूव करते हैं। तो मान लो कि मैं इसको जेड एक्सिस में मूव करता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। अब एक बार प्ले करके देख लेते हैं इसको। तो ये आप देख रहे हो, ये वाटर की सरफेस पे प्लेस है बराबर से। आप चाहो तो इसका ओरिएंटेशन चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने जेड एक्सिस में अभी चेंज किया था। तो उस तरीके से जैसे कि इसको सेलेक्ट करो और एक्स एक्सिस में चेंज कर दो इस तरीके से, ठीक है। फिर वाई एक्सिस में चेंज कर दो, ये इस तरीके से इसको एक्सिस में चेंज किया, और फिर थोड़ा सा वाई एक्सिस में ये, और जेड एक्सिस में ये। अब एक बार चेक कर लो, तो ये देखो अभी यहाँ से तो आपको लग रहा होगा कि नहीं ये भाई बिगड़ गया हमारी ट्रैकिंग, नहीं, ये जो है भाई अपनी जगह पे प्लेस है। देखो यहाँ से देखना आप स्टार्ट करो, ये जो है देखो इसी सरफेस के साथ अटैच है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करते हैं हम 3D ट्रैकिंग का। तो अभी हम शॉर्ट 3 में देखेंगे और भी एडवांस तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो अभी हम बात करते हैं अपना शॉर्ट नंबर 3 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर डबल क्लिक करके एक वीडियो इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि ये वाली वीडियो इंपोर्ट की मैंने, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करा, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अब देखो एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो इसमें वही प्रोसेस है कि कैमरा जो है पीछे से आगे की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम ट्रैकर पैनल में गए और ट्रैक कैमरा पे अपना माउस का लेफ्ट क्लिक किया। लेफ्ट क्लिक करने के बाद एनालाइजिंग बैकग्राउंड स्टार्ट हो गया, यहाँ पर इनिशियलाइजिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इसे हम होने देते हैं। तो ये जो है हमारा ट्रैक हो गया फुटेज, ठीक है, ये फुटेज हमारा ट्रैक हो गया। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको 2-3 बार बता चुका हूँ कि ओरिजिन क्रिएट करते हैं। तो पहले ओरिजिन के लिए कोई 3 एक्सेस ले लेते हैं, जैसे कि ये मुझे ठीक लग रही है, या फिर कोई भी आपको जो जो ठीक लग रही हो, ठीक है ना, वो ले सकते हो। तो मान लो कि ये ले लेता हूँ मैं, क्रिएट न्यू, सॉरी, सेट ग्राउंड प्लेन एंड ओरिजिन, ये करना है, ठीक है। ये करने के बाद तो जैसे कि लेयर को सेलेक्ट किया और ये 3 पॉइंट, ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद क्रिएट कैमरा करना है सेकंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में मान लो कि मेरे को इस बिल्डिंग पे जो है कुछ एलिमेंट प्लेस करना है, ठीक है। तो कैसे करूँगा, तो उसके लिए मैं जैसे कि कुछ लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ या फिर कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि इसका ट्रैकर का साइज बहुत बड़ा है तो छोटा करते हैं पहले इसको चेक करने के लिए, और जूम करते हैं, थोड़ा सा जूम किया। उसके बाद एक बार चेक करते हैं, ठीक है, कोई पॉइंट अगर अच्छा मिल जाता है तो ये जो है, हाँ ये भी काफ़ी सही पॉइंट है। तो एक बार यहाँ चेक करते हैं इस तरीके से। अभी ये वाला पॉइंट जो बराबर लग रहा है सही, तो क्रिएट न्यू,
अब देखो इस बार नल क्रिएट हो गया धोखे से, इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब यहाँ पर करते हैं सॉलिड क्रिएट। नल में क्या होता है वो आपको विजिबल नहीं होगी पोजीशन की किस तरीके से है वो, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको हमेशा सॉलिड बनाता हूँ, आप नल भी ले सकते हो। तो फिट किया एक बार चेक करते हैं, हाँ ऑलमोस्ट बढ़िया से ट्रैक है, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद प्रोजेक्ट्स में गया, डबल क्लिक किया, मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ कोई वीडियो, जैसे कि ये वाली वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अभी देखो इसमें ब्लैक बैकग्राउंड है तो इसको रिमूव करने का तरीका ये है, टॉगल स्विचेस किया, उसके बाद मोड्स में जाके ऐड कर दिया, ठीक है। इसको करते हैं स्केल डाउन करीब करीब इतना, उसके बाद इसको बनाते हैं 3D, फिर टॉगल स्विचेस किया 3D, ठीक है। 3D बनने के बाद इसकी पोजीशन इस पर कॉपी करनी, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज खोल ली और अपनी मेन लेयर है उसकी प्रॉपर्टीज खोल ली। पोजीशन पे गए Ctrl+C किया, Ctrl+V कर दिया। ओरिएंटेशन पे गए Ctrl+C किया, ओरिएंटेशन पे गए Ctrl+C किया और लेयर पे जाके Ctrl+V कर दिया, ठीक है। उसके बाद अपना सॉलिड जो है उसको डिलीट कर दिया। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स लग रही हैं, हाँ लग रही हैं। तो इसको इस तरीके से कर लिया, ठीक। और इसको वाई एक्सेस में भी ऐसे हल्का सा मूव कर लेते हैं इस तरीके से, और एक बार चेक करके देखते हैं इसको। तो ये देखो, तो ये फुटेज है या फिर जो वीडियो है वो देखो, इस एलिमेंट जो है हमने जो भी इसको बोल सकते हो, एलिमेंट बोलो, HUD बोलो या फिर फुटेज बोलो, तो वो देखो इस बिल्डिंग पे एकदम बराबर से प्लेस है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी जो चीज़ दिख रही है ना आपको, ये बाहर से जा रही है, वो इसलिए क्योंकि वीडियो का जो है रेजोल्यूशन ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, इस बिल्डिंग के अकॉर्डिंग नहीं है। तो जैसे कि अगर मैं इसको एक्स एक्सिस में मूव किया यहाँ पे और हल्का सा मूव करता हूँ, अब चेक करो, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स प्लेस कर सकते हो। जैसे कि मैं फिर से जाता हूँ और 3D कैमरा ट्रैक को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ, जैसे कि ये जूम करके एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये ठीक लग रहा है सॉलिड। देखो नल की डेट किया है इस बार, चलो नल करके देखते हैं, ठीक है। नल की डेट किया, देखो नल एकदम बराबर से प्लेस है अपनी जगह पे, ये दिख रहा है छोटा सा बॉक्स, ये तो ये बराबर से प्लेस है। क्या किया, प्रोजेक्ट्स में गए, डबल क्लिक किया, यहाँ पर कोई जैसे कि नो स्मोकिंग वाला ये इफेक्ट यहाँ ले आते हैं, या फिर HUD बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद टॉगल स्विचेस किया, पहले तो इसको ब्लेंड मोड किया, ऐड करने के बाद टॉगल स्विचेस किया, 3D बनाया इसको। 3D बनाने के बाद S प्रेस करके स्केल डाउन कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ खोल दी, देखो अब नल की प्रॉपर्टीज़ खोल लेते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ खोली, फिर पोजीशन को Ctrl+C किया नल के और मेन लेयर के ऊपर जाके पेस्ट कर दिया। ऐसा ही सेम ओरिएंटेशन के साथ किया, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा बड़ा है तो इसका साइज और छोटा कर लेते हैं, जैसे कि इस एलिमेंट का साइज इतना कर लिया, उसके बाद जूम करके इसको अपने एक बार अलाइन कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक बार चेक करके देखते हैं ये चीज़। तो पहले फिट टू कॉम करते हैं, फिट टू कॉम किया, प्ले किया, ये देखो, देखो बराबर से प्लेस है अपनी जगह पे। अगर ये इसके आगे भी मूव होता, यानी कि यहाँ तक होती वीडियो, तो ये देखो एकदम बराबर से अब उसकी जगह जो है वो वहीं पर होल्ड करा हुआ है। तो इस तरीके से काम करता है 3D ट्रैकिंग। तो ये थर्ड शॉट भी दिखा दिया। अब इसका फाइनल आउटपुट देखो, यहाँ पर एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसमें मैंने बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे अलग अलग ऐड किए थे, ठीक है। इस सिटी को साईफाई सिटी में कन्वर्ट कर दिया था। तो एक बार उसका मैं आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि हम जाते हैं ट्रैकिंग में, और ट्रैकिंग में जाने के बाद देखो इसका जो मेन आउटपुट था वो कुछ इस तरीके का था, ठीक है। यहाँ पर ये एलिमेंट ऐड करे, यहाँ पर ये एलिमेंट ऐड करे, ये देखो ये कुछ एलिमेंट्स ऐड करे। तो इस तरीके से मैंने सिटी को साईफाई सिटी में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो और नॉर्मल जो शॉट था वो इसका ये था, इस तरीके से। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया आपको 3D ट्रैकिंग कैसे वर्क करती है।
तो जैसे एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर देखो ब्लू ब्लू इफेक्ट था ना मेरी वीडियो में, वो मैंने कैसे डाला। तो राइट क्लिक किया, न्यू, एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है, इफेक्ट्स में गए, उसके बाद यहाँ पर कलर करेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो आप कौन सा लेना चाहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कलर बैलेंस में चले गए और यहाँ पर ब्लू चैनल है, इसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर कर्व्स भी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप जो है लेवल्स भी ले सकते हो। तो सारी चीज़ें मिक्स करके आपको जो कलर करेक्शन करना है वो करना है, ठीक है। जैसे कि इसको डिलीट करते हैं, इफेक्ट्स में जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद कलर करेक्शन, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो उस ऑप्शन का मेरे को नेम याद नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस हैं कलर करेक्शन के लिए, तो आप ट्राई कर लो। जैसे मैं जो यूज़ करता हूँ वो करता हूँ आरजी मशीन, यानी कि रेड जायंट का फिल्म लुक्स। तो देखो इसको दिखा देता हूँ फिल्म्स को, ये किया, देखो ऑटोमेटिक ये जो है प्रीसेट्स बने हुए हैं इसमें, इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, बस आपको क्रिएटिविटी दिखानी है और कलर करेक्शन करके एकदम बेस्ट आउटपुट लेके आना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं इस क्लास में, फिर आगे हम कुछ और सोर्स देखेंगे साईफाई वाले, जो कि मैं कोर्स के एंड में सिखाने वाला हूँ। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप क्या कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो